तय किया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, इनके नेता द्वारा जो काम किए गए हैं उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, अखिलेश यादव को तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। जब इनका सरकारी आवास खाली कराया गया था तब खबरें आई थी कि इन्होंने आवास से टोटियां भी चुरा ली, यानी कि सामान के साथ साथ टोटी भी लेकर अपने घर चले गए, दिखा दिया कि कितने गरीब है। और अब जब देश में झूठी अफवाह विपक्ष फैला रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता रो रो कर गा रहे हैं कि देश में एलपीजी खत्म हो गई है, सिलेंडर गैस खत्म हो गई है, कहाँ है नरेंद्र मोदी। तो उसी बीच अब इनके ही नेता के घर पुलिस का छापा पड़ गया है और 55 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। यानी सोचिए, 55 सिलेंडर समाजवादी पार्टी के नेता के घर से मिले हैं, कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली है। और जो ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव रो रहे थे, गा रहे थे, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे नेताओं के साथ मिलकर, राहुल गांधी के साथ मिलकर, अब उन्हीं के नेता के घर सिलेंडर मिले, 55 सिलेंडर। सोचिए, जहां देश में झूठी अफवाह इन जैसे नेताओं की वजह से फैल रही है, जो खुद टोटी चोर रहे हैं, अब वही नेता सिलेंडर चोर बन गए हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों इस वीडियो को। ये वीडियो हापुड़ के असोड़ा गांव से निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ सील पैक है, कुछ अनसील है। और ये मिले कहां पर है? ये मिले समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पर। छापा मारा गया है देर रात यूपी पुलिस द्वारा, जहां पूरे देश में ये विपक्ष वाले, समाजवादी पार्टी वाले रोना गाना कर रहे हैं कि देश में सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। वहीं पर इनकी ही पार्टी के नेता के घर पर 55 गैस सिलेंडर मिले हैं और लोगों द्वारा बताया भी गया है कि ये व्यक्ति काले बाजार के तौर पर महंगाई में 2000 में एक सिलेंडर बेच रहा था। सोचिए क्या मानसिकता है इन जैसे लोगों की कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है इस देश में। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो रोना गाना गा रही है संसद के बाहर जाकर कि नरेंद्र मोदी जवाब दो, सिलेंडर की कमी क्यों पड़ रही है देश में, तो वहीं इनके नेता क्या हरकतें कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम आपको कुछ ट्वीट भी दिखाएंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा की गई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने इस वीडियो की सच्चाई बताई है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये टोटी चोर व्यक्ति अब सिलेंडर चोर बन गया है। बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उनके द्वारा आज सुबह ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो हमने आपको दिखाई, वो वीडियो शेयर करते हुए ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी होर्डिंग गैस सिलेंडर्स, समाजवादी पार्टी लीडर nabbed with 55 filled gas cylinders in a raid in हापुड़, उत्तर प्रदेश। प्रदीप भंडारी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सच्चाई को सामने रख दिया है कि अखिलेश यादव जो रोना गाना, जो कांग्रेस रोना गाना कर रही है सिलेंडरों को लेकर कि देश में सिलेंडर खत्म हो गया है, उन सभी की सच्चाई उन्होंने सामने रख दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं, अफवाहों का गलत फायदा उठा रहे हैं। उनके घर से 55 फिल्ड गैस सिलेंडर मिले हैं जो हापुड़ में नेता बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी आर अ डिस्ग्रेस, दे वांट इंडियंस टू सफर। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एंड टीएमसी लीडर्स आर वर्किंग अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस के नेता हो गए, समाजवादी पार्टी के नेता हो गए, टीएमसी के नेता हो गए, ये हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तभी तो लोग कहते हैं ना, ये जो अखिलेश यादव है ये क्यों है चोर। और अब एक बार फिर से इनकी पार्टी के नेताओं ने साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी शायद चोरों की ही पार्टी है। पहले टोटी चुराते थे, अब सिलेंडर चुराने लगे हैं। नवभारत टाइम की तरफ से ये आर्टिकल भी पब्लिश किया गया है। हापुड़ में गैस की कालाबाजारी, सपा नेता अब्दुल रेहान के घर से मिले 55 भरे सिलेंडर, पुलिस ने मारा छापा। छापा भी तो तुरंत पड़ गया जब कालेबाजारी कर रहे थे, ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे थे, जनता का बेवकूफ़ बना रहे थे, जनता के साथ धोखा कर रहे थे, तब यूपी पुलिस चुप कैसे रहती? पकड़ा गया।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच कालाबाजारी जोरों पर है। हापुड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नेता अब्दुल रेहान के घर 55 भरे और कई खाली गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पर ये 55 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। दोस्तों, आरोपी अभी फरार हो गया है। जैसे ही सूचना मिली कि रेड पड़ने वाली है, आरोपी अपने घर से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि रेहान 2000 रुपये तक में सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जहां इस समय देश में सिलेंडर का रेट 900 से 950 के बीच है, वहीं रेहान वही सिलेंडर 2000 रुपये में बेच रहा था। जो समाजवादी पार्टी का नेता है, वो 2000 रुपये तक की महंगाई करके कालाबाजारी के तौर पर बेच रहा था। जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। ये पूरा मामला गांव असोड़ा का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचायती घर के पास रहने वाले अब्दुल रहमान अपने घर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। जिला पूर्ति विभाग ने पुलिस टीम के साथ मौके पर छापा मारा। छापे की खबर पाते ही अब्दुल रहमान घर से भाग निकला। पुलिस टीम को मौके पर 55 भरे हुए और कई खाली सिलेंडर बरामद हुए हैं। जब पुलिस उनके घर पहुंचती है, सपा नेता के घर पहुंचती है जहां पर 55 सिलेंडर मिलते हैं, तब वह अपने घर से भाग जाता है और छापा मारने के बाद पुलिस उन सिलेंडर्स को बरामद भी कर लेती है। जिसके बाद योगी जी एक्शन मोड में पहले ही थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो अफवाहें फैला रहे हैं सिलेंडर गैस को लेकर, उन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा ही हापुड़ में हुआ भी। अब्दुल रेहान के घर से मिला भरा हुआ 55 गैस सिलेंडर। सपा का नेता होने का दावा, हो गया है फरार। फरार तो होना ही था। सपा के नेता को जैसे ही सूचना मिली कि उसके घर छापा पड़ने वाला है, वो फरार हो जाता है मौके से, क्योंकि इन्हें चोरी करने के बाद भागने की आदत जो है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कड़ी कार्रवाई अब किसके खिलाफ होगी? समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ, जो पकड़ा गया है, जिसके घर से पकड़े गए हैं 55 सिलेंडर। तो दोस्तों, इसके बाद सवाल यही उठते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष नारेबाजी संसद के बाहर कर रहा था कि सिलेंडर की जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, अब चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव खुद स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी ने वो युग दिखा दिया है कि चूल्हे पर रोटी बनाओ। अब उसी अखिलेश यादव का नेता जब चोरी करते हुए सिलेंडर की पकड़ा गया है, तब अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे? क्या जैसे टोटी चोर का जो इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, वैसे ही अब सिलेंडर चोर होने का आरोप जैसे लगेगा, तो क्या अखिलेश यादव अब भी चुप रहेंगे? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।